जिस जिस पर भी यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं करमवीर सिंह एस्ट्रोलॉजर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक खास प्रोग्राम में। और यह कार्यक्रम जो है बहुत ही खास रहने वाला है। आज के कार्यक्रम का जो विषय रहेगा वह रहेगा कि खत्म हुआ राहु का तांडव, अब आपके जीवन में खुशियों का दौर शुरू होगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, कि राहु का तांडव अब खत्म होने वाला है और खुशियों का दौर आपके जीवन में आने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जान लीजिए इस राहु के बारे में आज हम आपको कुछ विशेष बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरने वाली हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि राहु से बचने के लिए शनि महाराज की आराधना बहुत आवश्यक है। इसीलिए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिख दें। जो व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा उनके जीवन में खुशियों का आरंभ ही हो जाएगा। खुशियाँ इतनी उनके जीवन में आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिख दें। और उसके बाद हम जानते हैं कि यह कार्यक्रम मिथुन राशि वालों के लिए है। अगर आपकी राशि मिथुन नहीं है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर की या किसी रिश्तेदार की या किसी खास व्यक्ति की मिथुन राशि हो सकती है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, मिथुन राशि वालों, आपके जीवन में परिवर्तन ऐसा होने वाला है जो कि ऐतिहासिक होगा। 50 वर्षों के बाद ऐसा ऐतिहासिक परिवर्तन आपकी कुंडली में आ रहा है कि आपका जीवन का प्रारूप ही बदल जाएगा। जो आप दुख, कष्ट, संकट सह रहे थे वह आपके मिटने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए, अन्यथा आप उन लाभ से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने वाले थे। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहें इसे नाम राशि या फिर लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। आपको इस कार्यक्रम में अपने जीवन से जुड़ी बहुत सारी समानताएं देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं राहु की। राहु जो है 30 अक्टूबर सन 2023 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 30 अक्टूबर सन 2023 से पहले राहु जो है यहाँ पर बैठे हुए थे गुरु के पास में, और 30 अक्टूबर सन 2023 को परिवर्तन करके, राशि परिवर्तन करके यह आ जाएंगे मीन राशि में। और मीन राशि में आने के बाद आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस बात पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप अपने भविष्य के आईने को देख पाएंगे। अपने आने वाले समय में हमारे साथ क्या घटने वाला है उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो जान लीजिए कि राहु आपके जीवन में ऐतिहासिक परिवर्तन लेकर आए हैं। आप जो पिछले कई वर्षों से यानी 2018 से आप परेशान चल रहे थे, उनको दुखों को, कष्टों को, संकटों को नष्ट करने का समय अब आ चुका है। कुछ प्रयास अपने आप करने की आपको आवश्यकता है जिससे आप राहु के प्रभाव से कुछ दूर रह सकें। और जिसने भी यह उपाय किए, समझ लीजिए राहु के प्रकोप से आप दूर हट जाएंगे, क्योंकि राहु का तांडव अब खत्म होगा और वह आपके कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके करने से ही खत्म होने वाला है। तो जान लीजिए कि सबसे पहले राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। सबसे पहले बात करते हैं हम तीसरी दृष्टि की। तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वह पड़ रही है वृषभ राशि पर। और वृषभ राशि पर इसकी दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, इस बात को जान लीजिए। तो होगा यह
कि आपके खर्च जो अधिक हो रहे थे वह खर्च कम होने लगेंगे। चाहे वे किसी भी व्यवसाय में खर्च हो रहे हों, या किसी भी बीमारी में खर्च हो रहे हैं, या शिक्षा में खर्च हो रहे हों, या आलतू फालतू खर्च में जो हमारे अनावश्यक खर्च हैं उनमें खर्च हो रहे थे, तो वह खर्च पर नियंत्रण अब होने वाला है। आपके दिमाग में ऐसा हो जाएगा कि आप खर्च करना स्वयं ही कम कर देंगे। यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ने से आपके कष्ट सारे मिट जाएंगे। लेकिन एक बात का विशेष आप ध्यान रखिए, यहाँ पर इसकी दृष्टि पड़ने से वृषभ राशि पर आपके लड़ाई झगड़े के चांसेस बहुत बने हुए हैं। अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है, लड़ाई झगड़े से आपको बचना है, क्योंकि जेल जाने की नौबत भी आपकी आ सकती है अगर आपने गुस्से पे काबू नहीं किया। तो आपको विशेष तौर से अपने लड़ाई झगड़े पर ध्यान रखना है। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, अन्यथा आपको जेल जाना भी पड़ सकता है। विदेश की यात्रा करने का योग आपका बना हुआ है, लेकिन विदेश जाने से पहले आपको यह सोचना है कि जो व्यक्ति हमें विदेश को भेज रहा है वह हमारे विश्वास लायक है या नहीं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अगर कोई व्यक्ति आपके विश्वास लायक हो, उसी पर भरोसा करके आप विदेश कार्य के क्षेत्र में जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, या व्यवसाय के क्षेत्र में जाएं, या नौकरी जॉब के चक्कर में जाएं, तो उसी के भरोसे जाएं जो आपके विश्वासदायक है। विश्वास लायक आपका व्यक्ति है तो आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपके विदेश जाने के योग बने हुए हैं। और राहु की जो दूसरी दृष्टि पड़ती है वह पड़ती है आपके सप्तम भाव पे। सप्तम दृष्टि जो है आपकी केतु महाराज पर पड़ रही है। और केतु महाराज, एक राहु और केतु जो हैं, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे और आप भी समझने का पूरा प्रयास करिए कि राहु और केतु एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जान लीजिए, राहु आपको अच्छा फल देंगे तो केतु भी आपको अच्छा फल देंगे। और राहु आपको परिणाम अच्छा नहीं देंगे तो केतु महाराज भी आपको परिणाम अच्छा नहीं देंगे, क्योंकि ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। तो जान लीजिए, इनकी सप्तम दृष्टि केतु महाराज पर पड़ रही है और केतु महाराज की भी सप्तम दृष्टि शनि राहु पर पड़ रही है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, तो एक दूसरे पर इनकी दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है। आपका जीवन जो दुखों से, कष्टों से, संकटों से घिरा हुआ था, उससे अब आपको छुटकारा मिलने वाला है, यह बात जान लीजिए। तो होगा यह कि आपकी दृष्टि केतु महाराज पर और केतु महाराज की राहु पर पड़ रही है। इससे आपके जीवन पर सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि अगर राहु और केतु त्रिकोण में बैठे हुए हों और एक दूसरे की दृष्टि इन पर पड़ रही हो, तो जान लीजिए आपके आने वाले 1.5 वर्ष बहुत ही सुख में बीतेगा। और किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राहु की बात करते हैं। अगर राहु की दृष्टि केतु पर पड़ रही है तो आपके माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें आपको सुधार देखने को मिलने वाला है। जमीन में अगर आपके विवाद चल रहा था तो वह विवाद आपका समाप्त हो जाएगा। प्रॉपर्टी में, गाड़ी में, भूमि में अगर आप निवेश करते हैं, आपको अच्छा धन लाभ देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा धन लाभ देखने को मिलेगा। अगर जमीन, प्रॉपर्टी, भूमि में, गाड़ी में अगर निवेश करते हैं तो जान लीजिए यह समय आपके प्रॉपर्टी के कार्य में, गाड़ी, भूमि के कार्य में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और अगर आप विदेश में कार्य करते हैं
या अपने घर से काफ़ी दूर कार्य करते हैं और घर आने का मौका आपको नहीं मिल रहा, तो जान लीजिए इस समय ऐसा योग आपके कुंडली में बना हुआ है। आप अपनी मातृभूमि में आने का सोच रहे हैं, विचार बना रहे हैं और वह मौका भी आपको मिलेगा कि आप अपने घर पर आएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, और जो व्यक्ति विदेश में फंसे हुए हैं उनका भी घर आने का योग बन रहा है। जो वहाँ पर फंसे हुए थे और किसी कारणवश आ नहीं पा रहे थे घर, तो उनका घर आने का योग बन रहा है। तो अब आपके जीवन में सुखद महसूस करेंगे अपने जीवन में आप। और जब केतु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो आपके जीवन पर एक अनोखा ही परिणाम देखने को मिलेगा। जो पिता का सहयोग आपको नहीं मिल रहा था वह आपको सहयोग मिलने लगेगा। आपका मान सम्मान जो समाज में जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था, वह आपको मान सम्मान मिलने लगेगा। आपकी यश प्रसिद्धि यानी कारोबार में तरक्की आपको मिल जाएगी। मार्केट में आपके नाम का डंका बजने लगेगा दोस्तों, क्योंकि खत्म हुआ राहु का तांडव। खुशियां आपके जीवन में बरसेंगी, धन आपके जीवन में बरसने वाला है इन राहु के कारण। जब यह गुरु के पास में बैठे हुए थे तो गुरु को फल देने से रोक रहे थे, तो गुरु भी आपको फल नहीं दे रहे थे। लेकिन जब गुरु को छोड़ करके यह राशि परिवर्तन कर देंगे तो गुरु भी आपको अच्छा फल देने में सक्षम हो जाएंगे। तो इधर गुरु आपको अच्छा फल देंगे, राहु आपको अच्छा फल देंगे, केतु आपको अच्छा फल देंगे। तो आप जान लीजिए आपके जीवन में खुशियों का भंडार भर जाएगा। विशेष तौर से माना जाता है कि राहु और केतु जब त्रिकोण में बैठे हुए होते हैं और आमने सामने होते हैं तो राशि वालों के जीवन में बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। हर क्षेत्र में ही लाभ देखने को मिलेगा। और इनकी जो नवी दृष्टि पड़ती है वह पड़ेगी यहां पर। आपके जीवन में जो काफी दिनों से रोग चल रहे थे वह दूर होने वाले हैं। अच्छा समय आपके जीवन में आने वाला है। ऐसी कोई रोग था आपका जो जीवन में समाप्ति ही नहीं हो पा रहा था, आपके जीने मरने पर नौबत आ गई थी, तो वह कष्ट आपका, रोग आपका दूर हो जाएगा इन राहु के कारण। और इसके दूसरी तरफ देखें तो आपके ऊपर जो ऋण चढ़ा हुआ था काफी दिनों से, कर्ज आपके ऊपर चढ़ा हुआ था, वह कर्ज आपका समाप्त होने वाला है इन राहु के कारण। यात्रा आपको बहुत लंबी करनी पड़ सकती है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन आपको लंबी यात्रा से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि यात्रा आपकी सुखद देखने को नहीं मिल रही। राहु आपको लंबी यात्रा पे तो भेज रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई परेशानी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जॉब, जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जो जातक जॉब करते हैं उनका जॉब में प्रमोशन मिलने वाला है। और प्रमोशन मिलते ही आप अगर अपने घर से दूर अपनी जॉब पर हैं तो आपका मनचाहा ट्रांसफर के योग भी आपके बने हुए हैं। तो जान लीजिए कि राहु के कारण आपको खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। हर क्षेत्र में खुशियां मिलेंगी, चाहे वह रोग से हो, ऋण से हो। और एक बात और आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से आपके पीछे शत्रु पड़ा हुआ था। वह अनजान शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था जो आपकी तरक्की से जल रहा था, आपके प्रमोशन से जल रहा था, आपके अच्छे कार्यों से जल रहा था। वह बार बार आप पर कुछ न कुछ तांत्रिक विद्या करवा रहा था। तो उससे आपको अब छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि राहु उस तंत्र विद्या को वापस उसके ऊपर ही कर देंगे। जो शत्रु आपका आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा था, वह तंत्र विद्या उसको उल्टी ही परेशान करेगी अब। क्योंकि राहु ऐसे ग्रह हैं
जिनके पक्ष में हो जाए उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और जिनके विपक्ष में हो जाए वह समझ लीजिए बर्बाद होने के चांसेज उनके बन जाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने कार्य को ढीलेपन से ना करें। बहुत ही कठिन परिश्रम आपको इस समय करना है। अगर राहु का आपको फल लेना है तो बहुत ही कठिन परिश्रम आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु ऐसे ग्रह हैं जो आपको ऐसे रास्ते से हटाने का कार्य करते हैं जो आप गलत है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जान लीजिए कि राहु से बचने के लिए खुद स्वयं जातक अपना रास्ता बदल देते हैं। राहु के डर से हम अपने कार्य को अच्छा करने लगते हैं, अपने कार्य में हम मेहनत करने लगते हैं कि अब राहु आ चुके हैं और हमें अच्छा फल नहीं देंगे, इसलिए इतनी मेहनत हम स्वयं करते हैं कि राहु का प्रभाव हम पर ना पड़ सके। मेहनत हम अधिक करेंगे, फल हम आपको अधिक मिलेगा, तो मेहनत अवश्य करनी है। और आपको किन किन क्षेत्रों में इसका लाभ मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, रुपए, पैसे, धन, बैंक बैलेंस में जो आपकी कमी चल रही थी वह कमी अब समाप्त हो जाएगी। रुपया, पैसा, धन आपके पास इतना आएगा आप संभाल भी नहीं पाएंगे इन राहु के कारण। बैंक बैलेंस जो आपका खाली पड़ा था वह अब भरना चालू हो जाएगा। आपने अपने जीवन में ऐसा देखा होगा कि आपका कोई कार्य बनते बनते रुक जाता था। आपने दुकान खोली, बहुत अच्छी चलने लगी, और कुछ ही समय बाद देखा कि एकदम से काम बंद, एकदम दुकान ठप। तो अब यह होगा कि राहु आपके कार्य को सुचारू रूप से चलाएंगे। लगातार आपके कार्य में लाभ देखने को मिलेगा, बिजनेस में लाभ आपको देखने को मिलेगा। खर्च आपका जो अधिक हो रहा था घर में, वह आपका खर्च कम होने लगेगा। आय में आपको वृद्धि होगी, धन का आना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपके घर में आपने कई वर्षों से ऐसा देखा है, आप मेहनत बहुत करते हैं, धन बहुत आता है, लेकिन घर में रुक नहीं पाता, टिक नहीं पाता। तो होगा यह कि अब आपके घर में धन रुकने लगेगा। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। आप स्वास्थ्य ठीक होते ही आप अपनी मेहनत पर लग जाएंगे। वैवाहिक जीवन में आपके जो भी गड़बड़ी चल रही थी वह अब समाप्त हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में जो भी लड़ाई झगड़े कष्ट संकट चल रहे थे वह समाप्त हो जाएंगे। और किन्हीं किन्हीं जातकों के तो रिश्ते भी टूट चुके थे, वह रिश्ते बातचीत के जरिए दोबारा से जुड़ने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, 30 अक्टूबर सन 2023 के बाद पारिवारिक मामले जो चल रहे थे वह भी समाप्त हो जाएंगे और परिवार में प्रेम भावना शुरू हो जाएगी। पर्सनल सीक्रेट जो आपके हैं वो आपको किसी को नहीं बताने हैं, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापार में जो आपके निरंतर उतार चढ़ाव चल रहा था वह लाभ में बदलने की स्थिति अब आ चुकी है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आ रहा था, ऐसा लगता था कि अब हमारा बिजनेस पट हो जाएगा, लेकिन जान लीजिए अब ऐसा समय 1.5 वर्ष के लिए हमारे जीवन में आ चुका है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरने वाली हैं, आपके बिजनेस में 4 चांद लगने वाले हैं। भाग्य का सहयोग आपको मिलने वाला था लेकिन मिल नहीं पा रहा था, वह भाग्य का सहयोग अब आपको मिलेगा। पराक्रम आपका अच्छा रहने वाला है, प्रेम संबंध आपका सुदृढ़ हो जाएगा और किन्हीं किन्हीं जातकों के तो प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदलने वाले हैं। विवाह के योग आपके जीवन में बने हुए हैं। अगर आप कई वर्षों से विवाह योग नहीं बन रहा था तो जान लीजिए इस समय विवाह के योग आपके बने हुए हैं।
मित्रों का सपोर्ट आपको जो नहीं मिल रहा था वह मित्रों का सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। विदेश की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन विदेश में जाने से पहले जो भेज रहा है वह अपना ही होना चाहिए। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अन्य आप विदेश में जाकर फंसने के चांसेस बने हुए हैं, ये जान लीजिए। प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, प्लॉट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, समय बहुत अनुकूल है, एकदम से कर लीजिए। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, समय इतना अनुकूल है कि लाभ ही लाभ देखने को आपको मिलने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में जो आपको रुकावटें आ रही थी वह रुकावटें आपकी समाप्त हो जाएंगी और आपकी शिक्षा सुचारू रूप से चलने लगेगी। शिक्षा में आपका मन लगने लगेगा दोस्तों। आलस्य जो अधिक आ रहा था आपको, आलस्य समाप्त हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो छात्र किसी नौकरी की तैयारी कर रहे थे वह उनकी तैयारी सुचारू रूप से चलेगी और जिन जातकों का रिजल्ट आने वाला था नौकरी का वह सकारात्मक आने वाला है। ऐसा योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, संतान की पक्ष की सारी चिंताएं आपकी दूर होने वाली हैं, क्योंकि आपके कुंडली में राजयोग, धन योग, नारायण लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। चारों तरफ से धन वर्षा आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपको अवश्य करनी है। अपनी तरफ से कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा, अन्यथा आप उन लाभ से वंचित रह जाएंगे जिन लाभ की आपको आवश्यकता है। सबसे पहले हम बता दें आपको कि आपको ईश्वर में आस्था रखनी है। अगर आपने भगवान में आस्था रखी तो जान लीजिए आपके सारे कार्य बन जाएंगे। शनिदेव महाराज को आपको प्रसन्न करने की आवश्यकता है। शनिदेव महाराज की अगर पूजा विधि आपको जाननी है तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको शनिदेव महाराज को अति प्रसन्न करने की आवश्यकता है। अगर राहु का आपको फल चाहिए, गरीबों की आपको हेल्प अवश्य करनी है, परिश्रम करने की आवश्यकता आपको है। म्यूचुअल फंड में निवेश न करें क्योंकि आपके नुकसान के चांसेस बने हुए हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो अभी समय अनुकूल नहीं है, आपको रुकने की आवश्यकता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, मेहनत आपको काफ़ी करने की ज़रूरत है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, किसी भी कार्य को ढीलेपन से ना करें, किसी को भी अपने कार्य के बारे में न बताएं। आपको वाहन को तेज चलाने की आवश्यकता नहीं है, आपको हो सके तो वाहन से बच करना ही रहना है। गलत संगति में आपको नहीं पड़ना है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, सट्टा जुआ खेलने वालों से, शराब मदिरा पीने वालों से आपको और अपनी संतान को उनसे बचाने की आवश्यकता है। और अगर आपको जीवन में सफलता पानी है, किसी पर भी भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है और किसी को धन उधार देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने किसी को धन उधार दिया तो जान लीजिए धन वापस मिलने के चांसेस नहीं बने हुए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा जरूरतमंद है जिसके जीवन मरण पर समय आ चुका है तो उसकी सहायता अवश्य करें। जीने मरने पर अगर किसी की नौबत आ गई है तो उसकी सहायता अवश्य करनी आपको है। अपने जितना भी आप सहयोग कर सकें उसका सहयोग कर लीजिए। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, इससे शनिदेव महाराज और राहु दोनों ही प्रसन्न होते हैं। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी बेकदरी अपने स्वास्थ्य के साथ नहीं करनी है। रोज़ आपको व्यायाम अवश्य करना है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अगर इन बातों को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो जान लीजिए आप अपने जीवन में सुखों का आनंद लेंगे, लाभ का आनंद लेंगे, धन का आनंद लेंगे, पैसों का आनंद लेंगे, सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अगर मेरे समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे
कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम।